ये बीच बीच की लाइट जो है नीली है। आज प्यारे बाबा के महावाक्य हैं 5-10-20। सोमवार सार है महावाक्यों का कि एकांत में बैठकर कुछ अभ्यास करने का बाबा ने इशारा दिया, क्योंकि बहुत से अभ्यास एकांत में बैठ करने से उसका फल प्रतीत होगा, क्योंकि एकांत के बिना वो अभ्यास परिपक्व हो ही नहीं सकते। इसलिए भी बाबा विशेष इशारा देता है एकांत में ये अभ्यास करो। एकांत का मतलब ये नहीं जहाँ कोई ना हो, वो तो ठीक है, थोड़ा सा अपने आप से बैठे हों, लेकिन अंदर भी कोई हलचल, कोई इसकी उसकी बातचीत, कोई प्रश्न, ये चीजें ना, बहुत अंदर साइलेंस, किसी तरफ ध्यान डाइवर्ट नहीं हो सकता है, ऐसी मनोस्थिति का निर्माण किया जाए। तो आज महावाक्यों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो। मैं शरीर से भिन्न आत्मा, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। कल मुझे एक बहन का फोन आया, कहती है दीदी मुझे आजकल यही अनुभव होता है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मैंने कहा बड़ा अच्छा अनुभव है, इस अनुभव को मेंटेन बनाए रखना, कायम रखना। ऐसे अनुभव, अच्छे अनुभव जो होते हैं, तो उन्हें बनाए रखने के लिए टेंशन देने की ज़रूरत है कि ये मेरा श्रेष्ठ अनुभव, ये अनुभव बना रहे, इसमें किसी अन्य संकल्प की दखलंदाजी ना हो जाए। प्रश्न है एकांत का अर्थ क्या है? अब बाबा ने क्या अर्थ बताया, एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है। एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत, अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर अथवा चमड़ी को छोड़ बाप के पास जाती, कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। जैसे कि हम इस शरीर से मर गए, बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देह भान टूटता जाएगा। ये आज विशेष अभ्यास करने का अनुभव कीजिए, लेकिन ये अभ्यास कोई एक दिन का नहीं, लगातार इस अभ्यास को बनाए रखने से आत्मा को अपनी महसूसता आएगी और देह से भिन्न होने का अनुभव। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते कि मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो, और कोई तरह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा हैं,
पाठ हम आत्मा बजाती हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाबा की याद में रहना। हम आत्मा है, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवे व ना लेवे, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। हूँ अलग, काम लेना है शरीर से ऑर्गन से तो ले ले, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा को अपना वास्तविकता का एहसास होता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह को भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। सुना, आत्मा शरीर से अलग हट जाती है तो मृत्यु कहलाता है। यह जीते जी ये मृत्यु की अवस्था में रहना। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप हुए तो मर गई दुनिया, अब जीते जी तुमको मरना। तुम आत्मा शिव बाबा के बच्चे, इसलिए क्या समझना है, हम आत्मा शिव बाबा का बच्चा। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। शरीर का भान छोड़ो। ये पुराना शरीर है ना, पुरानी चीज को छोड़ा जाता है ना, तो अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करे। एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठड़ी में अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं। तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से तो कुछ बोलना नहीं, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखाने वाला, उनको तो पुरुषार्थ नहीं करना, ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं साकार बाबा। वे फिर तुम बच्चों को भी समझाते, जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर, इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए, बाहर में कुछ बोलना नहीं। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म तत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, परंतु वह याद कोई यथार्थ नहीं। बाप का परिचय नहीं तो याद कैसे करें। तुमको अब बाप का परिचय मिले। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में ऐसे अपने साथ बातें करते रहो, विचार सारा मंथन करो, बाबा को याद करो। बाबा
हम अभी आया कि आया आपके सच्ची गोद में, वह है रूहानी गोद। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाप में ही सारा ज्ञान है ना चक्र का, वह फिर तुमको देते हैं, तुमको प्रकारदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परम आत्मा, उनको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है विराजमान होने वाला, और जिस पर विराजमान हुए जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है, जिसमें प्रवेश होते हैं, सवार होते हैं। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित बनते हैं। वे अपने को भगवान विष्णु आदि तो कहते नहीं, या एक ही आत्मा पावन है नहीं, एक भी आत्मा पावन है नहीं, सब पतित ही हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी। इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। एक की याद में शरीर का अंत होता है, उनको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म को याद में व तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। कई बार वो ऐसा समझते हैं बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। ऐसे बैठे बैठे तपस्या करते करते शरीर छोड़ देते। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं, इसमें धक्के खाने की तो कोई बात नहीं। याद में ही रहना है, पिछाड़ी में कोई याद ना रहे। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, बाकी टाइम निकालना है। ये सब अभ्यास करने का टाइम निकालना है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई का शौक होता है, ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा ना समझने से बाप टीचर गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में भी एकांत में बैठ जाओ। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चों आदि को स्कूल में भेज दिया, फिर जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान, और ही वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। ये व्यापार भी है ना, कितना बड़ा सराफ है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करता है। पुराने शरीर आदि लेकर नया देता है, सबको रास्ता बताते हैं। ये भी धंधा उनको करना, ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। अब ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बताते हैं ऐसे ऐसे करो।
जितना तुम बाबा की याद में रहोगे तो स्वतः ही नींद फिट जाएगी। कमाई में आत्मा को बहुत मजा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते हैं, सीजन में सारी रात भी दुकान खुला रखते हैं। तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे को बहुत अच्छी हो। सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्मों के लिए धन इकट्ठा करें। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करो। तुम भी बाबा को याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत अब जमा करना है। एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। ये तो बहुत वैल्यूएबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने। मेरे मन में विचार चल रहा है कि पुरुष जाते कमाई के लिए बाहर जाएंगे, धंधे पर जाएंगे, मेहनत करेंगे। अरे बाबा माताएं घर में बैठी हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर अगर ये कमाई कर लें तो ये कितना बड़ा धंधा और कितनी बड़ी आमदनी वाला धंधा और कितनी कमाई की खुशी मिले। इसे कमाई समझेंगे तो बड़ा अटेंशन देंगे इसको। बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बताते हैं। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बच्चे अपनी अवस्था बाबा को कई बार बताते हैं और बाबा कहते हैं जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आनी। माया तो आएगी। एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। बैच जरूर लगा रहे, सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते। ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर परिक्रमा देंगे और सबको कहेंगे ये राज्य हम स्थापित कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है लक्ष्मी नारायण का। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उनकी तो राजधानी थी ना। ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल पहले माफिक बन रहे हैं। बच्चे ऐसा सोच रहे हैं गीता का सप्ताह मनाएंगे। वो कहते हैं ये सब प्लान जो बन रहे हैं कल पहले माफिक ही बन रहे हैं। परिक्रमा में चित्र लेना पड़ेगा। अगर प्रभात फेरी जैसे निकालते हैं या दिन की फेरी निकालो तो लक्ष्मी नारायण का चित्र ट्रांसलाइट का साथ हो। इनको देखकर सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो, मन मना भव। ये गीता के अक्षर है ना, भगवान शिव बाबा वे कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो ये बन जाओ। उससे विकर्म विनाश होंगे और इससे ये बन जाओगे। लिटरेचर भी तुम सौगात देते रहो। शिव बाबा का भंडारा
सदा भरपूर है, आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है, एक राज्य एक धर्म था। बहुत शाहूकार थे, मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सब आसार दिखाई पड़ते, फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता, सुख शांति का राज्य फिर से स्थापित कर रहे हैं, फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। शांति में रहे, थोड़े ही अक्षर बोलने हैं, जास्ती आवाज नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ भी बाबा पसंद नहीं करते। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी है। तुम्हारी बात यह हो तो अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करना है बस। स्लोगन भी अच्छे हो जो मनुष्य पढ़कर जागे। बच्चे वृद्धि को पाते रहते, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ फिर बच्चों के काम में ही आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते, तुम्हारी चीजें तुम्हारे काम में आती हैं। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा जो अनाज की कभी तकलीफ नहीं होगी। और तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं अनाज कोई सस्ता हो। वो क्या कहते हैं और बाबा के बच्चे क्या कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक में अतीन्द्रिय सुख गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे जो फिर सैपलिंग वाले होंगे, वो आते जाएंगे। जैसे अभी ऑनलाइन बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऑनलाइन आते जाते हैं। देखिए ये भी बच्चे होने हैं। कभी सोचा था कि ऑनलाइन भी बच्चे जन्म लेंगे? ये दिव्य अलौकिक जन्म उनका भी होगा। ऐसा झाड़ यहाँ ही बढ़ना है। स्थापना हो रही है और धर्मों में ऐसा नहीं होता है, वे तो ऊपर से आते हैं। ये तो लौकिक झाड़, ये तो जैसे कि झाड़ स्थापित हुआ ही पड़ा है। इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ कुछ नहीं, उनको तो ऊपर से आकर पाठ बजाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात। धर्म स्थापक के पिछाड़े आते रहते हैं। वे शिक्षा क्या देंगे सदगति? उनके पिछाड़े तो आ रहे हैं नीचे, वो सदगति की शिक्षा क्या देंगे? कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं। पहले पौधों को गमले में लगाकर फिर नीचे लगा देते हैं, वृद्धि होती जाती है। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सच्चों में वृद्धि को पाए, राज भाग पाए। नर्सरी में देखो कैसे वो पौधे छोटे छोटे गमलों में लगे होते हैं और फिर कैसे वो बढ़ते चले जाते हैं। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अजन्म कलयुग में तो बहुत वर्ष पड़े,
क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए। समझते हैं कलयुग में भी 40,000 वर्ष पड़े, फिर भाग आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं ये वही महाभारत की लड़ाई, गीता का भगवान जरूर होगा। तुम बताते हो कृष्ण तो था नहीं, बाप ने समझाया है। कृष्ण तो 84 जन्म लेते हैं, एक फीचर्स ना मिले दूसरे फीचर्स, तो यहाँ फिर कृष्ण कैसे आए? सच्चों का प्रिंस उसी राम रूप वाला शक्ल वाला यहाँ कैसे आएगा? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करता। तुम समझते हो कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वह फिर द्वापर में कहां से आएगा? इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से ही समझ में आ जाता है शिव बाबा ये वर्षा दे रहे, सच्चू की स्थापना करने वाला बाप ही। ये गोला, झाड़, ये सब चित्र कम थोड़ी हैं। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाए, फिर सब कहेंगे हमको ऐसी चित्र ही चाहिए। इन चित्रों से फिर विहंग मार्ग की सर्विस हो। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे, बहुत खुशी होगी। दिन प्रतिदिन तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाए। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले होंगे उनको टच हो। तुम बच्चों को ऐसे नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा इनकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करते, समय पर आप पे टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि को टच करो। ऐसे सबकी बुद्धि को अगर टच करेंगे तो फिर तो सब स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे। पढ़ाई की मेहनत है, तुम खुदाई खिदमतगार होना। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से ही बता देते हैं क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़ेगा। परिक्रमा पर जाओ तो ड्रामा अनुसार स्थापना तो होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए जो डायरेक्शन देते हैं उस पर ध्यान दें। बाबा कहते बैजिस किस्म किस्म के लाखों बनाओ, ट्रेन की टिकट लेकर 100 माइल तक सर्विस करके आओ। एक डिब्बे से दूसरे में, फिर तीसरे में, बहुत सहज है। बच्चों को सर्विस का शौक रहना चाहिए। अच्छा, पहले ऐसे बच्चों ने सेवाएं की, एक डिब्बे से दूसरे, दूसरे डिब्बे से तीसरे डिब्बे करते रहे। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने, कमाई जमा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी। दूसरा,
पढ़ाई का बहुत शौक रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना, ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। वरदान, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता को लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करता है। जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्म इंद्रियों द्वारा सेवा होती रहे। स्लोगन, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति। ये थे प्यारे बाबा के प्यारे प्यारे महावाक्य, जिसके अभ्यास के लिए बाबा ने हमको विशेष इशारा दिया। एकांत में बैठकर देह से न्यारी आत्मा हूँ, शरीर भिन्न है, इसका अभ्यास करो। यही याद की यात्रा हमें मुक्ति धाम में ले जाएगी। यही अंतिम समय का पुरुषार्थ।